स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज क्रैमर्स रूल एक्सरसाइज 1.6। बेटा जी मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपका जो मेथड है उसकी अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है। तो सेम स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में भी आपको मेथड समझ आना चाहिए। अगर आप मेथड समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा जी स्टार्टिंग कुछ स्टेप्स आपके सेम है। देखें सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है इसको इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या बन जाएगा आपका, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 2 and 6। फिर जो y के कोफिशिएंट्स हैं ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड दैट इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स सेकंड मैट्रिक्स आपका होगा आपके वेरिएबल्स का जो है x और y, और थर्ड मैट्रिक्स आपका होगा आपके कांस्टेंट टर्म्स का जो है 3 और 1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से आप बेशक इसे a कह दें, इसे आप x कह दें और इसे आप b कह दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू वेरीफाई दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स अगर सिंगुलर होगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट में देखें स्टूडेंट्स वैल्यूज आपके पास 2 1 6 5। अब देखें स्टूडेंट्स डायगोनलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 6 से। सो 5 2 10 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया आपके पास, दैट इज 4। अब स्टूडेंट्स 4 आंसर है विच शोज दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी चेंजेस हैं। मैं दो फार्मूलाज लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जो स्मॉल एक्स है क्योंकि हमने क्रैमर रूल यूज करना है, एंड दैट स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड स्मॉल वाई दैट विल बी इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट को तो आप लोगों को आइडिया है कि ये क्या है, ए एक्स और ए वाई आप लोगों के लिए की नई चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, हम ए एक्स फाइंड करने जा रहे हैं एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है। और किसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, देखें जो बी मैट्रिक्स है उसको आपने रिप्लेस कर देना है बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स से जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, और उसका आप क्या फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 1, और सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा, और सेकंड कॉलम में आपके एलिमेंट्स थे 1 और 5। बेटा जी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्लेस कर देना है ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। अब ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम था दैट इज 2 6, ये रिप्लेस हो जाएगा 3 1 से। स्टूडेंट्स मैंने रिप्लेस कर दिया 3 1 से, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा 1 5, तो वो एज इट इज आ गया। इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी ए एक्स की। तो देखें स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सो 5 3 is 15 माइनस 1, so value of ax will be equals to 14। अब इसी तरह से बेटा जी ए वाई फाइंड करना है आपने, और ए वाई के लिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे विद बी। फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, यानी 2 6 आपका एज इट इज आएगा, और 1 5 रिप्लेस हो जाएगा 3 1 से। सो स्टूडेंट्स इसको भी आप डिटरमिनेंट फॉर्म 2 into 1 माइनस 3 into 6, तो बेटा जी आ जाएगा 2 माइनस 18, और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा माइनस 16। अब फार्मूलाज, उन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स स्मॉल x विल बी इक्वल्स टू ए एक्स आपके पास है 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट दैट इज स्टूडेंट्स 4, तो 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें 2 7 2 2, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 7/2, and students small y a y over a determinant, तो students a y that is -16 and a determinant is 4, तो students जब आप डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ y will be -4, which means students आपके पास दोनों सॉल्यूशंस आ गए, दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। अब लास्ट पार्ट हमारा जो होता है वो चेक होता है, हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर दें। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स दैट इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 3,
सो देखें स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स, एक्स आपके पास है 7/2 प्लस वाई, वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है -4 दैट इज इक्वल टू 3, 2 से कैंसिल आउट 7, देखें स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस एंड 7 - 4 दैट इज 3, तो स्टूडेंट्स 3 की इक्वल है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो जस्टिफाई कर रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्रैमर्स रूल। इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ax और ay का आंसर, अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर 0 आ जाता है तो नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल या सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा जी इस केस में अगर आपका आंसर 0 आ भी जाए तो सोल्यूशन पॉसिबल होगा, क्यों? क्योंकि ax और ay जो है ये न्यूमरेटर फॉर्म में है, ठीक है, a डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर फॉर्म में। अगर ये आंसर 0 आता है तो आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर यहां पर आपके पास कोई आंसर 0 आ जाता है तो दैट इज सॉल्वेबल और आपने सॉल्व करना है, और ये मिस्टेक आपने रिपीट नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट और करते हैं क्रैमर रूल से, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन अनदर पार्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 देखें, इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। सो स्टूडेंट्स एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं मैट्रिक्स में आपका ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स आपका होगा आपके वेरिएबल्स का इक्वल्स टू, और थर्ड मैट्रिक्स आपका होगा आपके कांस्टेंट टर्म्स का। तो स्टूडेंट्स नेम इट a, x एंड b। सबसे पहले आपने a डिटरमिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एंड a डिटरमिनेंट विल बी 3 - 2 5 - 2। तो स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस का साइन आएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सो स्टूडेंट्स इट विल बी -6 माइनस माइनस प्लस 10, और स्टूडेंट्स 10 - 6 आंसर विल बी 4। सो ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 4। दिस शोज दैट इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स विल बी पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी 2 फार्मूलाज बताए थे, तो फार्मूलाज मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज x इक्वल्स टू ax ओवर a डिटरमिनेंट एंड स्मॉल y विल बी इक्वल्स टू ay ओवर a डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ax फाइंड कर लेते हैं, और ax हम कैसे फाइंड करेंगे, a मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम b की वैल्यूज के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -6 -10 -2 -2। अब इनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, तो स्टूडेंट्स -6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा -10 से, स्टूडेंट्स इट विल बी +12 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस इट विल बी माइनस, एंड 10 2 = 20। तो स्टूडेंट्स ax आपके पास आ जाएगा -8। नाउ ay, अब स्टूडेंट्स ay ऑब्वियसली आपको याद है कि हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है विद द वैल्यूज ऑफ b। सो फर्स्ट एज इट इज रहेगा 3 5 -6 -10। स्टूडेंट्स अब देखें 3 मल्टीप्लाई होगा आपका -10 से, जो डायगोनल एंट्रीज है माइनस का साइन, और मल्टीप्लाई होंगी अब नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स देखें -30, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 6 5 = 30, और स्टूडेंट्स ay क्या आ गया आपके पास, दैट इज 0। सो स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने आपको बताया था ये मिस्टेक ना कीजिएगा, मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसी मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं फार्मूलाज में। सो स्टूडेंट्स देखें x था आपके पास -8 एंड a डिटरमिनेंट इज 4, विच मीन्स x इज -2, एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स y विल बी 0 over 4, which shows that y will be equals to 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब लास्ट मेथड, लास्ट चीज़ हमारी विच इज़ चेक, तो आप चेक कर लें, और स्टूडेंट्स चेक करने के लिए आपसे बताया था कि आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 5x - 2y इक्वल्स टू -10। तो स्टूडेंट्स 5 एज इट इज, वैल्यू ऑफ x इज -2 -2 इंटू y, स्टूडेंट्स वैल्यू y इज 0। सो मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स 5 इंटू -2 -10, इट विल बी 0 इक्वल्स टू -10। तो स्टूडेंट्स -10 किसकी इक्वल आ गया, -10 की इक्वल आ गया, आपकी इक्वलिटी जस्टिफाई होगी, विच मीन्स कि आपके जो आंसर्स हैं दे आर करेक्ट वंस। तो स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सेटिस्फैक्शन। सो दैट्स स्टूडेंट्स दिस इज टुडेज लेक्चर, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।